दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में, जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इन फैक्ट को सही से फॉलो करते हैं और सही से अपने रिलेशनशिप में यूज करते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है जिस इंसान से हम बात करना चाहते हैं वो इंसान हमसे बात क्यों नहीं करना चाहता? जो इंसान हमें कभी 100 कॉल लगाता था और 100 कॉल लगाने के बाद भी वो बेचैन रहता था, आज हम उस इंसान के लिए बेचैन हैं। आज वो इंसान हमारी एक एक बात से इरिटेट हो जाता है। आज वो इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता। आज वो इंसान कहता है अरे नहीं रहना मुझे आपकी जिंदगी में, अरे नहीं करना मुझे आपसे प्यार, अरे मुझे आपके रिश्ते में रहकर घुटन महसूस होती है, मैं टूट जाती हूँ, मुझे आपसे किसी भी तरीके से कोई बात नहीं करनी है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जो इंसान कभी हमें 100 कॉल करता था, आज हमारी एक कॉल से भी वो इरिटेट हो जाता है, हमारी 2 कॉल से भी इरिटेट हो जाता है। जो इंसान हमारे ऊपर कल कब्जा जमाता था, आज हम उसको कह रहे हैं कि आपको इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, आज वो उसको कहता है अरे ये तो मेरे ऊपर कब्जा करना चाहता है, ये तो मेरी जिंदगी को कब्जा करना चाहता है, ये तो मुझे आजाद नहीं देखना चाहता है, ये तो मुझे कब्जा करके रखना चाहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम बार बार कोशिश करते हैं उस रिलेशनशिप को सुलझाया जाए, उस रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, लेकिन सामने वाला इंसान मेंटेन करने की बजाय हमें हर्ट करता है, हमें परेशान करता है, हमें टूटने पर मजबूर करता है। क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? क्या हम रिलेशनशिप के नियम को नहीं समझ पाए? क्या ऐसा होता है कि उस इंसान को हमारी फीलिंग नहीं महसूस देती है? हमारी फीलिंग को वो क्यों नहीं समझ पाता है? दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी दुनिया से अलग केवल और केवल उसी इंसान के बात करने से हर्ट होते हैं, उसी इंसान के डांटने से हर्ट होते हैं, उसी इंसान के हमसे दूर जाने पर हर्ट होते हैं? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान पर हम पूरी दुनिया से अलग विश्वास करते हैं। जहां पर पूरा परिवार भी हमसे दूर हो जाए हमें हर्ट नहीं होता है, जहां पर पूरी दुनिया भी हमसे दूर हो जाए हमें हर्ट नहीं होता है, लेकिन उस इंसान के मात्र इतना बोलने से मुझे आपके साथ नहीं रहना है, हमारे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है, हमें हेजिटेशन होने लगती है, हम घबराने लगते हैं, हमें चिंता होने लगती है, हमें एंजाइटी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो फीलिंग है वो इंसान समझता था, आपका जो दर्द है वो इंसान समझता था। अगर उसका एक कॉल आ जाता है, जैसे हमें बूस्टर मिल गया हो, पूरा दिन हम परेशान रहते, एक हफ्ते तक हम परेशान रहते, लेकिन जिस दिन वो इंसान एक कॉल कर देता है, एक मैसेज कर देता है, हमें बूस्टर मिल जाता है। उसके एक कॉल से हम पूरा दिन राहत महसूस करते हैं, पूरा दिन बूस्टर सा लेकर जैसे कहते हैं ना दौड़ने लगते हैं, हम अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब बात ना करे, वही इंसान जब हमसे अटैच ना हो, वही इंसान हमसे दिल ना लगाए, वही इंसान हमारी फीलिंग को ना समझे, तो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कई बार तो रिलेशनशिप में इतनी खराब स्थिति आ जाती है कि सामने वाला इंसान हमें यह बोल देता है कि आपसे मेरा लेना देना क्या है, आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ प्रोफेशनल है, मेरी लाइफ पर्सनल है। जब किसी इंसान में प्रोफेशनल और पर्सनल में अंतर हो जाता है दोस्तों, तो फिर लाइफ अलग हो जाती है। तो दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त, जिस ट्रिक के बारे में आपको नहीं पता है, 4 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स दोस्तों, यानी 4 माइंड ब्लोइंग फैक्ट। अगर आप इनको सही से अपने रिलेशनशिप में यूज कर पाए तो आपका रिलेशनशिप आपको पता नहीं चलेगा कि कितने जबरदस्ती से मेंटेन होता है। उससे पहले मैं आपको एक ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, जिसके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कई बार ये जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपको यूज कैसे करने हैं वो ध्यान से समझ लेना। ये सब जितनी भी वीडियो है उनसे अलग फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है, उनको ध्यान से बस समझ लेना। एक्चुअली कोई इंसान हमसे इतना दूर जा सकता है, जिस इंसान से हमने 5 साल प्यार किया हो, जिस इंसान के साथ हमने वो पल बिताए हो जो पल किसी के साथ नहीं बिताए, जिसका एक एक पल हमें याद आता है, जिस रिश्ते का हमें एक एक पल सुकून देता है, जिस रिश्ते का एक एक पल हमें दर्द देता है। ये कितनी बड़ी घटना हो सकती है, ये कितनी बड़ी घटना हो सकती है, और कितनी बड़ी घटना को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दर्द से हम कराह रहे हैं, सामने वाला इंसान क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान क्यों नहीं बात करना चाहता है? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान हमारी लाइफ में आकर और हमें छोड़कर चला जाता है और हम रोने लगते हैं? उसका रीजन थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे रिलेशनशिप में, और ऐसा होता भी है। जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, आप देखना कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा यूज होने वाला है और कौन सा सही से काम करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद
उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग लेने के बाद मेरा मानना है कि आपके अंदर डिप्रेशन नहीं होगा। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है 100 के 100% खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको बस छोटा सा काम करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ एक्चुअली कहाँ पर क्या चीज़ आपको यूज करनी है। दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप है ये इतना डीपली रिलेशनशिप है, मैंने आज तक इस डीपली रिलेशनशिप से मैं कुछ नहीं पा पाया और ऐसा रिलेशनशिप मैंने देखा भी नहीं है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं, इतने गद्दार हो सकते हैं, इतने तुच्छ हो सकते हैं, इतने गिरगिट हो सकते हैं जो इस रिश्ते में रहे। एक्चुअली दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये दो एक गवर्नमेंट पर्सन होते हैं, दोनों गवर्नमेंट में होते हैं। ये लड़का भी गवर्नमेंट में होता है और ये लड़की भी गवर्नमेंट में होती है। दोनों में अच्छे से रिलेशनशिप चलता है। सही बात तो ये होती है कि रिश्ते बन जाते हैं और रिश्ते बनने के बाद जैसे रिश्ता हो जाता है और रिश्ता होने के बाद दोनों में अच्छे से बातें होना शुरू हो जाती हैं। एक जिसको कहते हैं ना अच्छे से मेंटेन होना। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, दोनों में अच्छे से बातें हो रही हैं, एक दूसरे से बातें की जा रही है, एक दूसरे को सुकून दिया जाता है। शुरुआत ये होती है कि ये लड़का इसका कहीं से नंबर ले लेता है, दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है। इस लड़के की कहानी ये थी, इस लड़के ने कहा कि सर मैं कभी भी आज तक किसी के रिलेशनशिप में नहीं आया, आज तक मैंने किसी लड़की से बात ही नहीं की है, मैं आज तक किसी से जुड़ ही नहीं पाया हूं, मेरी फीलिंग को कोई समझ ही नहीं पाई है, मेरी फीलिंग से कोई जुड़ ही नहीं पाई है। लेकिन सर इस लड़की से मेरा प्यार जो है वो अटूट है और पवित्र है, मैं इस लड़की के बिना नहीं रह पाता। और ये लड़की क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी फीलिंग इससे जुड़ी है। रो रहा था, चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था। जिन चीज़ों को मैं सुनकर बड़ा हर्ट था मैं भी, जिस तरीके से वो बंदा रो रहा था, जिस तरीके से वो बंदा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, जिस तरीके से वो टूट चुका था, उन चीज़ों को आप भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिसने प्यार किया है वो आसानी से संभल पाए। एक्चुअली दोस्तों, रिलेशनशिप 5 साल का होता है और 5 साल में पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन घटनाओं को कैमरे में कैद किया गया है, यानी अपने दिल के कैमरे में उनको कैद करके रखा गया है, संजो कर रखा गया है। अब 5 साल के अंतर में ये मान लीजिए अंतराल में ऐसा भी हुआ होगा, झगड़े भी हुए होंगे, बहस भी हुई होंगी। कहानी ये कहती है कि दोनों में इतना अच्छा रिश्ता हो रहा था कि कभी झगड़े हुए ही नहीं। लेकिन लड़की की तरफ से एक आवाज हमेशा ही आती थी कि आप मुझे इरिटेट करते हैं। 5 साल से यही चीजें चलती आ रही थी, मुझे आप इरिटेट करते हैं, मुझे आप इरिटेट करते हैं, मुझे आप इरिटेट करते हैं, मुझे आप परेशान करते हैं, मुझे आप बार बार कब्जा मेरे ऊपर जमाना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन यहां पर लागू तब होता है कि लड़की अगर कह रही है कि मैं आपको 10 कॉल करूंगी, लड़का इरिटेट नहीं होगा। लड़की उसको कह रही है कि मैं 10 बार आपसे पूछूंगी कहां खड़े हैं, लड़का इरिटेट नहीं होगा। लड़की अगर उससे पूछेगी कि आप क्या कर रहे हैं, लड़का इरिटेट नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं पूरी चीजों को लागू लड़की पर कर दिया जाए तो लड़की कहेगी अच्छा मुझे आप बांध कर रखना चाहते हैं, अब मुझे कब्जा करके रखना चाहते हैं, अब मुझे इरिटेशन दे रहे हैं। यही से हुआ इस रिश्ते में। रिश्ता आराम से चलता रहा। एक दिन ऐसा आता है, ये लड़की इस लड़के को कहती है मुझे आपसे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अब ये लड़का परेशान 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, यानी शुरुआत में जब इसको बोला गया था इस लड़के ने उस चीज को मजाक में लिया था। फिर दोबारा इसको बोला गया कि मैं आपसे इरिटेट हो जाता हूं, तब भी इसने सोचा रे कुछ नहीं होता, इरिटेशन कोई शब्द होता ही नहीं। जब ये सब चीजें कही गई तो लड़का इन चीजों को नहीं समझ पाता। एक बार उसके साथ ऐसा होता है, 2 बार उसके साथ होता है, तो उन चीजों को वो साइड कर देता है और अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश करता है। वो उस जगह पर चला जाता है जहां पर लोग नहीं समझ पाते। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ये जो चीजें आई है ना रिलेशनशिप में, ये चीजें कहां से पैदा हुई है और कब आई है। एक्चुअली ये लड़का कहता है कि सर मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं किया है, मैंने आज तक कोई ऐसा अपने घर पर जिसे कहते हैं शिकायत नहीं ली है जिन शिकायतों से लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने आज तक किसी से कुछ झगड़ा नहीं किया है, मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल सब बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन सर केवल और ये रिश्ता बिगड़ रहा है सर, और कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब मैंने इससे पूछा कि आप बिहेवियर में कैसे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती थी कि ये लड़का रिलेशनशिप में ज्ञान बहुत देता था, ये ज्ञान बहुत बांटता था। दोस्तों, कई बार रिलेशनशिप में ये चीजें बहुत हमें नुकसान दे देती। आपने देखा होगा कुछ लोगों को सारा दिन प्रोफेशनल रहते हैं,
वो कहते हैं आप कहाँ जा रही है, अरे ये लड़का आपको देखेगा तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, ये लड़का आपके साथ दिखेगा तो ये सब कुछ कर सकता है, ये सब ये गलतियां करता था। अभी समझना 5 साल का रिलेशनशिप होता है और रिलेशनशिप में दूरियां बन जाती है और इस तरीके से दूरियां बन जाती हैं कि जिन दूरियों को ये समझ नहीं पा रहा था, ये रो रहा था बस। वो लड़की बार बार इसको कहती थी कि मुझे नहीं बात करनी है आपसे, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। बहुत सारे संकेत भी, बहुत सारे किसी के द्वारा भी कहलवाया गया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन लड़की ने सीधा कह दिया कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती, ऐसे लड़के के साथ मैं जीवन नहीं गुजारना चाहती जो बिल्कुल मेरे पीछे लट्टू बन के घूमता रहे, जो मेरे ऊपर कब्जा जमाना चाहता हूं, जो बार बार मुझे इरिटेशन देता हो, सो को जो मुझे कर रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूं, मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूं, मैं अपने आप को जीना चाहती हूं, मैं आजाद रहना चाहती हूं, मैं एक आजाद परिंदे की तरह हवा में सांसें लेना चाहती हूं। लेकिन वो इंसान इतना गया गुजरा है, इतना गलत है कि वो मेरे ऊपर कब्जा जमाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं एक बस जिसको कहते हैं ना एक घरेलू महिला, बस यही बनकर रहूं और कुछ ना बनूं। ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है, ऐसे इंसान के साथ मुझे गुजार भत्ता नहीं लेना है, मुझे अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है। और जब मैं सेल्फ डिपेंड हूं तो मैं किसी पर अधिकार कैसे जमा सकती हूँ और कोई मेरे ऊपर अधिकार कैसे जमा सकता है? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है। लोग सोच रहे कि मेरे ऊपर कब्जा जमाया जाए, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इन चीजों को मेंटेन नहीं करूंगी। मेरी अपनी लाइफ है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है मुझे रोकते। अब इस लड़के को जब ये मना कर देती है तो ये लड़का फूट फूट कर रोने लगता है, और एक बार में नहीं, ये जब मुझे कॉल करता है तब रोता है, उसके बाद रोता है, उसके बाद रोता है। 1 घंटे के अंदर ये कम से भी कम 8 बार रोता है, और रोते रोते बस इसके आंसू नहीं सूख पाते। मैंने इसका एक पर्सनल सेशन बुक किया था। अब उस सेशन में मेरा क्या होता है कि मैं पर्सनल गाइड करता हूं उस बंदे को, और जब मैंने पर्सनल इसको गाइड किया तो जितनी बार भी मैं इसको कॉल करता था ये रोता था, जितनी बार भी मैं इससे कॉल करता था ये नेगेटिव बातें करता था, जितनी बार भी मैं इससे बात करता था। ये पर्सनल गाइड का मतलब ये सीधा अपने आप को डीमोटिवेट रखता था पूरे तरीके से, जिसको कहते हैं ना नेगेटिविटी इसके अंदर पैदा हो गई थी। एक्चुअली दोस्तों, जब इंसान रिलेशनशिप में होता है ना, वो बच्चा बन जाता है, यानी एक छोटा बच्चा जिसको कहते हैं, नहीं समझ पाती सामने वाली लड़की, अपने आप को दर्द दे पाता है, ये अपने आप को तोड़ पाता है, रोना, परेशान होना, अपने आप को बर्बाद होना, ये सब बोलता है कि सर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, और इस जीवन को मैं कैसे कहां लेकर चलूं, मैं कहां लेकर जाऊं, मेरे पास तो कोई चीजें है ही नहीं। मैंने कोशिश भी करी इसके समझाने के लिए, लेकिन नहीं समझा पाया। एक्चुअली आप समझ पा रहे हैं कि वो लड़की इससे दूर क्यों गई है? अब आप यहां पर देखना, ये लड़का रात दिन उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है, रात दिन उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, और वो लड़की इससे दूर जा रही है। चीजें आप समझ पा रहे हैं कि कहां आ रही है और कहां पर माइंड ब्लोइंग फैक्ट यूज हो रहे हैं। वो आप समझना कहां पर यूज हो रहे हैं, कहां पर हुए हैं, कहां पर सामने वाले ने हमारे साथ माइंड गेम खेला है और कहां पर सामने वाला हमसे इरिटेट हो गया है। एक्चुअली जो लड़के अपने रिलेशनशिप में ज्यादा ज्ञान पेलते हैं, जिसको कहते हैं ना ज्यादा वकालत करना, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको उससे बात नहीं करनी है, आपको इससे बात नहीं करनी है, ये चीज बहुत गलत है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, वगैरह 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 वगैरह, मुझे नहीं पता, फलाना, ये सब चीजें। मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने पार्टनर को वो सब ज्ञान देना चाहते हैं जो ज्ञान उसको होता है, उसको पता होता है। अगर आप कहीं पर एक पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और आप लिख दे कि सदा सत्य बोलो, क्या आपको लगता है कि लोग रिएक्शन उस पर करेंगे? उनका क्या रिएक्शन होगा? कुछ होगा? आपको लगता है वो लोगों के दिमाग पर कोई छाप छोड़ पाएगा? सारी दुनिया जानती है कि रात दिन मिशन चल रहे हैं कि सदा सत्य बोलो, लेकिन लोग कब समझ रहे हैं इन चीजों को? नहीं समझना चाहते। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ज्यादा ज्ञान पेल रहे हैं और वहीं पर एक ऐसा जिसको कहते हैं बहुत ही भद्दा शब्द जिस पर एकदम से रिएक्शन आ जा रहे, ये ऐसे झगड़ा होना चाहिए था, ये सब होना चाहिए, इस पर तुरंत कमेंट आपको आ जाएंगे, तुरंत। तो मैं यही आपको चीज कहना चाहता हूं, आप जितना रिलेशनशिप में ज्ञान पेलते हैं और ज्ञान दिखाते हैं, उतना ही आपका रिलेशनशिप और ज्यादा कमजोर पड़ता है, उतना ही आपके रिलेशनशिप में और ज्यादा दीवार होती है। अब सामने वाला इंसान समझता है कि यार ये तो मेरी लाइफ को ही खराब कर देगा ना इंसान,
जो मुझे बार बार कॉल कर रहा है, बार बार मुझे मैसेज कर रहा है, बार बार मेरे ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, कहां है? वीडियो कॉल करके दिखाओ। कहां खड़ी हो? वीडियो कॉल करके दिखाओ। कहां हो? किसके पास हो? मुझे इस इंसान की आवाज सुनाओ। ये आपसे जो बात कर रहा था, ये कौन है? ऐसे रिश्तों में लड़कियां नहीं रहना चाहती, ऐसे रिश्तों में लड़के नहीं रहना चाहते। मैंने देखा है कुछ लोग अपने रिश्ते में इतने ज्ञानवान बन जाते हैं कि बाहर के ज्ञान को तो वो छोड़ देते हैं, अपने रिश्ते में ज्ञान पेलने की कोशिश करते हैं। भैया, अगर आपके रिश्ते में ज्ञान नहीं है तो उसको बढ़ा लीजिए, लेकिन सारा दिन ज्ञान को लेकर मत बैठिए। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन और पर्सनल को अलग रखिए। मेरे पास एक छोटा सा उदाहरण आया था कि कोई बंदा था, वो गाड़ी में जैसे कोई बुक होती है या पहले आते थे कि देखिए गाड़ी आपकी चलने वाली है, ये सब चीजें बोलते थे। अब एक दिन उसकी शादी हो जाती है। अब वो आदत उसको थी वही कि देखिए गाड़ी आपकी चलने वाली होती है, ये आदत उसको थी। तो यही सेम आदत वो अपने रिश्ते में भी मेंटेन कर लेता है। अब जब भी वो बात करता है तो वही उसी का एक फ्लो होता है, अरे देखिए जरा वही, ऐसे ही बोलता है। तो यही सेम हमारे रिश्ते में भी चीजें हो जाती हैं। लेकिन सामने वाले को ये चीजें नहीं चाहिए। सामने वाले इंसान को सुकून चाहिए, खुशी चाहिए। लोग खुशी के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन आप उनको ज्ञान देकर, वकालत करके, अरे भैया ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको यहां नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए। जो लोग रिश्तों में रोमांटिक नहीं हो पाते, जो रिश्ते में फिजिकल नहीं हो पाते, आज के समय में फिजिकल ये कह लीजिए कि उसके बिना रिश्ते रुके ही नहीं। आप कहेंगे कि सर आप कैसे कह रहे हैं कि फिजिकल के बिना रिश्ते नहीं रुके हैं? फिजिकल के बिना रिश्ते टूट भी रहे हैं और फिजिकल से रिश्ते जुड़ भी रहे हैं और फिजिकल के बिना रिश्ते टिकते भी नहीं। आप कहेंगे सर ये आपने कैसी बात कही है? मैं बताता हूं कैसे। अगर आप किसी से फिजिकल नहीं होंगे तो लड़का आपको छोड़कर चले जाएगा। कई बार मैंने लड़कियों के भी इश्यू देखे हैं। अगर ऐसा हो रहा है और ऐसे किसी इंसान से अटैचमेंट में आया जा रहा है तो क्यों आया जा रहा है? कुछ मुझे कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है, मैं तो उससे फिजिकल भी नहीं हुआ तो भी मेरा रिश्ता है। उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं शुद्ध और पाक सच्चा प्रेम, वो आपका है। लेकिन सामने वाला इंसान उस प्रेम को नहीं समझना चाहता। आज की जनरेशन उस प्रेम को नहीं समझना चाहती जो जनरेशन आज के टाइम पर है। अगर आप सोचते हैं कि सामने वाले इंसान के साथ बस प्रोफेशनल बातें करें, पर्सनल बातें ना करें, सामने वाले इंसान के साथ सॉफ्टली बातें करें और नॉर्मली बातें जो रोमांस वाली है ना करें, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कल आपका रिलेशनशिप जीरो भी हो सकता है। और जो मैं आपको बताने वाला था वो माइंड ब्लोइंग फैक्ट, वो अब ध्यान से समझ लेना। वो कौन से माइंड ब्लोइंग फैक्ट है जिसको कहते हैं प्रोफेशनल अलग है और पर्सनल अलग है, वो चीजें आपको लेकर आनी है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रोमांस लेकर आए। बहुत बड़ी गलती है आपकी ये। आप रिलेशनशिप में रोमांस नहीं लेकर आते हैं और सारा दिन प्रोफेशनल बने रहते हैं। उस इंसान को कोशिश करते हैं कि इसको मेरे बारे में ऐसा ना लगे कि मैं गंदा इंसान हूं। आप देखते हैं गंदे लोगों के कभी रिश्ते नहीं टूटते, आवारा लोगों के कभी रिश्ते नहीं टूटते। और जो बड़े गंदे लड़के होते हैं, जब हरामी होते हैं, जो लड़कियां छोड़ने की आदत रखते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं, कभी उसको छोड़ते हैं, कभी इसको रखते हैं, कभी इसको रखते हैं, लड़कियों की भी यही सिस्टम है। उनके साथ कभी लोग रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको रिश्तों को मेंटेन करना आता है। वो रिश्तों में रोमांस क्रिएट कर पाते हैं, वो रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा कर पाते हैं, वो रिश्ते में खुशियां पैदा कर पाते हैं। सबसे पहली बात, रिश्ते में रोमांस को लेकर आए, जिससे लगे सामने वाले इंसान को कि मुझे कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, मुझे जो चाहिए वो यहां से मिल रहा है। जिस दिन आप रिश्ते में रोमांस चीजें क्रिएट कर पाए, खुशियां क्रिएट कर पाए, उस दिन आपके रिश्ते को आप दुनिया का सबसे अलग रिश्ते के रूप में देखेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि वर्ल्ड इज नंबर 1 रिलेशनशिप, ये है मेरा माई रिलेशनशिप। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। रिश्ता मेंटेन करना और रिश्ता बनाना दोनों में अंतर है। रिश्ता तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने में जो मेहनत लगती है उसको हम नहीं करना चाहते हैं। बस हम सोचते हैं जितना जल्दी गिड़गिड़ा लिया जाए रिश्ता उतना आसान हो जाएगा, जितना सामने वाले इंसान के सामने जितना जल्दी हाथ जोड़ लिया जाए रिश्ता आसान हो जाएगा, जितना जल्दी सामने वाले इंसान के साथ अपने आप को जीरो कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता इस वजह से टूटा है कि लड़का एबिलिटी वाला नहीं, लड़का कई गुना उस लड़की से है भी है और अच्छे पद पर है, लेकिन फिर भी उसके सामने वो जीरो हो गया है। क्यों?
क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया है दोस्तों। वो रोमांस क्रिएट नहीं कर पाया है रिश्ते में खुशियां क्रिएट नहीं कर पाया है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने कहा है सबसे पहला जो फैक्ट बताए, रोमांस क्रिएट कर पाए। अब दूसरा और जबरदस्त तरीका, इंटरेस्ट। अगर आप अपने रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए दोस्तों, तो आपका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आपके रिश्ते में कब दीवार खड़ी हो जाएगी, कब आप रोने लगेंगे, कब आप परेशान होने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कब आपको तोड़ दिया जाएगा, कब आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत गहरी बात है। आप इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते हैं। कोशिश करें कि आप अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट पैदा करें। शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना लें। अगर आप इन तरीकों को अपना कर और अपने आप को नहीं संभाल पाते तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी दिक्कत है। इन चीजों को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं माइंड ब्लोइंग फैक्ट, ये सेकंड फैक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट रिश्ते में डेवलप कर पाए, साइकोलॉजी माइंड ब्लोइंग फैक्ट है दोस्तों ये। अगर आप रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा कर पाए तो आपका रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा। आप आराम से इंटरेस्ट अपने रिश्ते से खो देते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अच्छा, एक एग्जांपल के देखिए कि जिस दिन आप रिलेशनशिप में आए थे, आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत मस्ती से, बहुत खुशी से, क्योंकि उस रिश्ते से उसको खुशी मिल रही थी। वो चीज आप पैदा नहीं कर पाए। आपके रिश्ते में हर चीज थी लेकिन खुशी नहीं थी। आपके रिश्ते में बस ये मान लेना, आज अगर सब चीजें खत्म हुई है तो क्यों हुई है? अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तो आपका इंटरेस्ट देख कर आया था। आप में कुछ को लगा था कि वाकई में ही आप दुनिया से अलग इंसान हैं। आपके साथ रिश्ते में तभी तो आते हैं लोग, सबसे अलग आप दिखते हैं, सबसे ज्यादा खुशियां आपके अंदर होती हैं। ये चीजें आपको रिलेशनशिप में पैदा करनी है। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट को खत्म कर पाए तो रिश्ते को भी आप साइड कर देंगे। फिर आप मुझे कहेंगे सर मेरा तो रिश्ता ही खत्म हो गया है, सर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 10 साल का रिलेशनशिप। अरे भैया, अगर आप अपडेट नहीं हो पाते तो सामने वाला अपने आप को अपडेट कर लेता। आज देख रहे हैं आप, नोकिया के मोबाइल बहुत कम दिखते हैं, अपडेट नहीं कर पाया। राजदूत एक बाइक आती थी, नहीं दिख रही है, अपडेट नहीं कर पाई। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं और जो लोग अपने अंदर इंटरेस्ट अपडेट नहीं कर पाते, उनके रिलेशनशिप में खोट आ ही जाती है, उनके रिश्ते टूट ही जाते हैं। भैया, प्रोफेशनल क्यों नहीं दिखना चाहते आप? जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बंदे क्यों नहीं दिखना चाहते? जैसे आप रिलेशनशिप में आते जिम बंद कर देते हैं, योगा बंद कर देते हैं, अपने चेहरे को मुस्कुराना बंद कर देते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। कौन से भैया, कहां कोचिंग ले रहे हैं आप? किनसे कोचिंग ले रहे हैं? कहां से सीख रहे हैं? जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंटरेस्ट, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में और बनाकर रखने में। अब मैं आपको बताता हूं जो तीसरा और इंपॉर्टेंट, वो सबसे जबरदस्त फैक्ट है, वो है आपको खुशी। आपको अपने रिलेशनशिप में खुशियों को मेंटेन करना है, खुशियों को कलेक्ट करना है, खुशियों को अपने पास लेकर आना है और खुशियां आपको सामने वाले को शो करानी है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशियां हैं और सबसे ज्यादा खुशियां हैं तभी मैं किसी पर भी इंप्रेशन डाल सकता हूं। आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होती है खुशियां। अगर आप खुशियां अपने रिश्ते में नहीं लेकर आ रहे हैं तो सामने वाला इंसान किसी ना किसी दिन आपसे दूर चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपसे दूर चला गया है और क्यों चला गया है। आपसे चुपके से रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपसे चुपके से आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, चुपके से एक नंबर दूसरा ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने नंबर दूसरा ले लिया है और रिश्ते को फिनिश कर देगा। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। उस रिश्ते में सब लोग ये चीजें भूल जाते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। उसको कहते हैं दूरी और फिर नजदीकियां मेंटेन करना। जब बहुत ज्यादा नजदीकियां रिलेशनशिप में हो जाती हैं तो भी रिश्ता टूट जाता है। डिस्टेंस मेंटेन करना, और बहुत ज्यादा नजदीकियां होती तो भी टूट जाता है, दूरियां होती तो भी टूट जाता है। अब दोनों को मेंटेन रखना, ना तो ज्यादा दूरी और ना ज्यादा नजदीकियां। जब दोनों को आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो रिश्ता भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, लाइफ भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें आई कहां से हैं। आपको मेंटेन करना है डिस्टेंस को। जिस दिन आप डिस्टेंस को मेंटेन कर पाए, रिश्ते को भी आप आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। ज्यादा उसके पास अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। वैल्यूबल बनने की कोशिश करिए दोस्तों, बेहतर बनने की कोशिश करिए, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करिए, रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि सामने वाले को बेहतर। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।